औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है 4th क्लास इंग्लिश और हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग। तो ये पोइम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग। तो हम इसको पढ़ेंगे और आप भी किताब खोल के मेरे साथ पढ़ेंगे। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel through friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. तो इसको बाय रुक्सन बाउंड्स, इसको लिखने वाला पॉइंट जो है वो रुक्सन बाउंड है। तो यहाँ पे नीचे न्यू वर्ड्स हैं। अफ्रेड, अफ्रेड माने डर, डॉग, डॉग माने अंधेरा, रेस्ट आराम, हार्श सख्ती, फॉर एवर हमेशा, ट्रबल्स परेशानी बेचैनी, सीज बंद करना ख़त्म करना या बाज देना। तो अजीज़ तलबा तालिबात, अब हमारे पास जो है ये ऑक्सन बाउंड जो है वो छोटों को बताता है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो ज़मीन हमारी आराम करती है। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, जो सूरज होता है उसमें सख्ती होती है, उसमें तपिश होती है, बट नाइट नेवर, बट मूनलाइट नेवर, लेकिन जो चांद की लाइट होती है उसमें कभी ऐसा नहीं होता है, उसमें ठंडक होती है, उसमें कभी तपिश नहीं होती है। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो तारे आसमान पे चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं, तो वो हमेशा के लिए शाइनिंग करते हैं, उनकी शाइनिंग कभी बुझती नहीं है। बी फ्रेंड्स विद द नाइट्स, ऐ मेरे दोस्तों, रात के दोस्तों, देयर इज़ नथिंग टू फेयर, रात को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फॉर एंड नियर, और आपकी जो सोचें हैं वो सफ़र करती हैं आपके नज़दीक और दूर। बाय डे इट डज सीम्स एंड आवर ट्रबल्स वांट विल नॉट सीज, और हमारी जो हैं दिन में जो हैं हमारी सोचें वो परेशानी बेचैनी में हो जाती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस, और जब रात को होती है, देर रात को होती है, दुनिया जो होती है वो बड़े आराम से होती है। तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, ये पोइम जो है किसके मुतल्लिक है। तो इसका आंसर है द पोइम इज़ अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस एंड वेज टू ओवरकम दैट फियर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर, क्या होता है जब दिन ख़त्म होता है। व्हेन द डे इज़ ओवर द सन हाइड्स अवे, सूरज छुप जाता है। द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द स्काई, चांद और तारे आसमान पे नमूदार हो जाते हैं। व्हाट डज द अर्थ व्हेन द डे इज़ ओवर, व्हाट डज, हाँ ज़मीन कहाँ होती है जब दिन ख़त्म होता है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हेन द डे इज़ ओवर द अर्थ टेक्स रेस्ट, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो ज़मीन क्या करती है, आराम करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू एट नाइट,
पोइट क्या चाहता है, हमें रात को क्या करना चाहिए? द पोइट वांट्स अस टू बी फ्रेंड्स एट नाइट। तो पोइट चाहता है कि हमें रात को अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? इसमें ए है, द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। बी, द पोइट say that stars will always shine at night. C, the poet tells the child to think of friends after it is dark। तो इसका आंसर है पहले का फॉल्स, दूसरे का ट्रू, तीसरे का सी। ए का फॉल्स, बी का ट्रू, सी का ट्रू। और अब यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग है। वर्ड बिल्डिंग क्या है? मौन एक लफ्ज़ है, मौन एक वर्ड है, और इसके साथ प्लस अगर हम जोड़ेंगे लाइट को तो क्या बनेगा? मौन लाइट। इसी तरह यहाँ पे है ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, तो इसको अगर हम फास्ट के साथ जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा, तो क्या बनेगा? ब्रेक फास्ट। इस तरह गुड प्लस नाइट तो क्या बनेगा? गुड नाइट। इस तरह डे प्लस ब्रेक तो क्या बनेगा? डे ब्रेक। इस तरह वाटर प्लस फॉल तो क्या बनेगा? वाटर फॉल। इसी तरह रेन प्लस बो तो क्या बनेगा? रेन बो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। बाकी वस्सलाम।